हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और आज मैं आप लोगों के लिए फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स से रिगार्डिंग एक वीडियो लेकर आई हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। दूसरा, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने के बाद आपको क्या क्या स्कोप इसमें मिलेंगे। और तीसरी चीज़ है कि एक फुल स्टैक वेब डेवलपर की जो सैलरी होती है वो क्या होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का जो आपका कोर्स है उसके लिए आपको क्या क्या बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड क्या होता है, देखिए, अगर हम कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, उसमें कलरिंग फॉर्मेटिंग का काम कैसा होना चाहिए, वो सारा काम होता है एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर का। फ्रंट एंड सीखने के लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर हम सेकंड स्टेप पे आते हैं और सेकंड स्टेप, आप फ्रंट एंड सीखने के बाद आपका सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा आपका बैकएंड। बैकएंड में क्या होता है, अगर हमने कोई एक वेबसाइट डिज़ाइन किया, उसका लेआउट बनाया, उसमें कलरिंग की, फॉर्मेटिंग की, ये सारा काम तो हम फ्रंट एंड से कर रहे हैं। बट उसको किस तरह से काम करना है, मतलब हर वेबसाइट को काम करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, डेवलप करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। वो सारा डेवलपमेंट का जो काम होगा वो हम इससे करेंगे एक बैकएंड डेवलपर से। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है हमारी डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, देखिए, डेटाबेस एक तरह का मेमोरी कार्ड होता है जिसके अंदर हम हमारी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब मेमोरी कार्ड में आप अपनी जो भी डेटा होता है उसको सेव करके रखते हैं। वैसे इंटरनेट पे अगर आपको कोई डेटा सेव करके रखना है तो उसके लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत होती है, जहाँ से आप अपने वेबसाइट को चला सकते हैं इजी वे में। उसमें जो भी चीज़ें आपको अपडेट करनी है, डिलीट करनी है, जो भी करना है वो सारा काम आप डेटाबेस के थ्रू कर सकते हैं। बट इंटरनेट पर डेटा सेव करने के लिए आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। जब हम ये तीनों चीज़ें सीख लेते हैं, हमारा फ्रंट एंड, हमारा बैक एंड और हमारा डेटाबेस, अगर आपको ये तीनों चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाएंगे। बट उसके बाद आपके स्कोप की बात आती है कि आपने ये तीनों चीज़ें सीख ली और आप अच्छे खासे फुल स्टैक डेवलपर बन गए। बट स्कोप क्या है, स्कोप ये है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो आपको सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि अगर कोई कंपनी सबसे पहले 2 एम्प्लॉय को अगर हायर करेगी, उससे अच्छा है कि एक एम्प्लॉय को हायर करे। क्यों? क्योंकि अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर होगा तो उसको बेसिकली केवल डिजाइनिंग की नॉलेज होगी और एक बैक एंड डेवलपर होगा उसको ओनली एक PHP या पाइथन प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर वो दोनों चीज़ें उसे एक ही एम्प्लॉय में मिल रही है, चाहे उसकी सैलरी, आप मान के चलो कि अगर आपने एक वेब डिजाइनर हायर किया, उसकी बेसिक सैलरी आपकी 10 to 12 होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक बैक एंड डेवलपर की तो उसकी सैलरी 15 to 17 होगी। बट वो सारी चीजें अगर उसे एक फुल स्टैक वेब डेवलपर होगा तो उसे 20 to 25 या 30,000 उसे देना हो रहा है, पर उसका जो सारा काम है वो एक ही एम्प्लॉय से करके दे रहा है। तो ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस तीनों चीजों की अच्छी खासी नॉलेज होगी तो कंपनी आपको पहले हायर करेगी। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए, सैलरी आपकी लोकेशन और स्किल्स पर डिपेंड करती है। वैसे बेसिक जो सैलरी होती है फुल स्टैक डेवलपर की वो 3 लाख पर एनुअल होती है। बट आपकी स्किल्स और आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी होगी वो थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो सकती है। थैंक यू।